तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना आपका, इसमें आपको अनसीन पेसेज दिया जाता है 10 अंक का, ठीक है। उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, इसमें आपको नोट मेकिंग समरी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? नोट मेकिंग समरी, ठीक है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। एक तो ये वाला पैसेज, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। वेरी मोस्ट टाइम की पैसेज है ये, पूरा का पूरा आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर बता देता हूँ। द चॉइस वी मेक ओनली डेली बेसिस। तो देखो ये वाला जो पैसेज है ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स बता देता हूँ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें जो भी है आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहले नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये आ जाएगा आपका ए नंबर का। यहाँ से आप लोग नोट कर लें, पहले का राइट आंसर क्या होगा आपका ए। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे नंबर का। तो देखो तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देख ले। तीसरे का राइट आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का। उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द अदर अटेम्प्ट टू। तो देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा डी नंबर का। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो छठे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों समय कम लगे इसके लिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताता रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। आठवें का सातवें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आठवें नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपका, आठवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो नवा क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो व्हाट एट नरेटर फाइनली अंडरस्टूड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है दैट आई वाज लिविंग अनसुइटेबल लाइफ। तो देखो यहाँ से आप लोगों को मैं लिख कर बता दे रहा हूँ इसका आंसर, वैसे ये उसी में मिल जाएगा आपको। दैट आई और उसके बाद में आपको लिखना वाज और इसके बाद में आपको लिखना लिविंग। दैट आई वाज लिविंग अनसुइटेबल, क्या लिखोगे, अनसुइटेबल। और इसके बाद में आपको लिख लेना है लाइफ, ठीक है ना। आप लोग पूरा इसको लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 10वां, व्हाट डू पीपल नीड टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा वी नीड टू फाइंड कंफर्ट जोन। क्या राइट आंसर आएगा इसका, वी नीड टू और उसके बाद में लिखोगे आप लोग फाइंड कंफर्ट जोन। क्या लिख लोगे यहाँ से, कंफर्ट और उसके बाद में जोन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला पैसेज वेरी मोस्ट टाइम पे, ये भी कैटेरेक्ट वाला। तो इस वाले पैसेज को भी आप लोग देख लो। अब चलो मैं आपको जल्दी से इनके आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का, कैटेरेक्ट। यानी कि अंधेपन में सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कैटेरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। उसके बाद में व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा इट लॉज इट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है। उसके बाद में हाउ डज कैटेरेक्ट अफेक्ट इट विक्टिम अल्टीमेटली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख ले ये वाला। उसके बाद में हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो चौथे का राइट आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ से आप सब लोग देख लें। तो चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा डी नंबर का। तो चौथे का डी वाला लगा लो आप लोग। उसके बाद में देखो पाँचवें क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ 1 दैट मीन दैट थॉट विच लाइट कनेक्ट एंटर। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, इसमें इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ओपेक, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन छठा, नाउन फॉर्म ऑफ द पेशेंट। तो देखो छठे नंबर की क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए नंबर का। तो यहाँ से आप लोग ए को देख लो, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सातवां देखते हैं। तो देखो सातवें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में आठवां देखें। तो देखो आठवें का राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो आठवें के राइट आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लो, आठवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम नवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज कैटेरेक्ट जनरली ऑक्यूर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा इट ऑक्यूर मोर ऑफ्टन इन ओल्ड एज। यहाँ से आप लोग लिख लें इट और उसके बाद में ऑक्यूर, इट ऑक्यूर और उसके बाद में आपको लिख लेना है, ऑक्यूर्स लिखना है,
इट ऑक्यूर्स मोर ऑप्टन, और इसके बाद में आगे मोर, उसके बाद में ऑप्टन, और उसके बाद में आगे लिखना आपको इन ओल्ड एज, इन ओल्ड, और इसके बाद में एज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाउ इज स्मोकिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख लें इसको, स्मोकिंग, और उसके बाद में आपको लिखना है कैरीज, स्मोकिंग, उसके बाद में आपको लिखना है कैरीज, और उसके बाद में आगे आ जाएगा आपका सब्सटेंस, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, सब्सटेंस। ठीक है, कैरीज सब्सटेंस, और इसके बाद में इंटरनली, यहाँ पे आपको लिख लेना है इंटर, और उसके बाद में नली, और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसे लिखना है, इंटरनली के बाद में डैमेजिंग द आइस, क्या लिखोगे, डैमेजिंग, आप लोग लिख लें द आइस। ठीक है ना, आई की स्पेलिंग लिख लेना EYE। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको लिख लें। अब इसके अलावा कुछ और वेरी वेरी मोस्ट टाइम की पेसेज बताता हूँ मैं आपको। केज बिहाइंड थिक, ये वाला तो नहीं करना आपको। चलो कुछ और बताता हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, सभी नहीं बताऊँगा मैं आपको, कुछ ही बताऊँगा जो कि बिल्कुल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। तो एक ये वाला तो कर लो आप लोग 5 नंबर का, वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड क्वीन सिटी ऑफ बनारस, तो ये वाली पढ़ लो, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है ये वाला पैसेज भी। चलो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे इस प्रकार से इसके आंसर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर द जीज किन विजिट द लेक ऑफ बनारस। तो चलो मैं आपको जल्दी से इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहले का राइट आंसर तो आपका बी नंबर का आएगा, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो दूसरे का राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा, और उसके बाद में अगर हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और तीसरे के बाद में प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 5वें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें छठे नंबर का, तो देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ से देख ले, छठे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन देखें तो 7वें का राइट आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, सी। कौन सा वाला सी, ये लिखा 7वें का ये वाला सी। ठीक है ना, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको ये पता करना कि इनमें से कौन कौन सा सही है, और फिर इसमें से यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे ABC। तो देखो इसका ये वाला सही है, सी नंबर का। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग देख लो 7वें का कौन सा सी है आपका, सी वाला। और उसके बाद में हम 8वां देखते हैं, तो देखो 8वें का कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना आपका, ये इसमें आपका बी नंबर का सही होगा। ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद में देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 9वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। और 10वें का अगर देखें तो 10वें का होगा आपका ई नंबर का। ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग देख लो। आप इसके अलावा और मैं आपको पैसेज बताता हूँ। तो देखो एक ये वाला भी आप लोग कर लेना, अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स, ये भी वेरी वेरी मोस्ट आप लोग समझ लो, इसको कर लो इसको पूरा। चलो मैं आपको जल्दी से इसके आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है ना, ये इस प्रकार का पैसेज है, पूरा का पूरा अनसीन पैसेज। और देखो अगर आपको नोट मेकिंग समरी जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाती है, इसको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को वहाँ से कंप्लीट कर लें। और चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का जो आपका पैसेज बता रहा हूँ, मैं इसके उत्तर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर के राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो दूसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, आप लोग देख लें इसको और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, देखो तीसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आएगा, ये वाला। ठीक है ना, अब तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ये वाला। और इसके बाद में देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो 5वें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर फॉर बुक्स। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपको ए नंबर का लगा लेना, ये वाला। और उसके बाद में देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो 7वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, ये वाला। ठीक है ना, उसके बाद में हम 9वां क्वेश्चन देखें तो देखो 9वें का राइट आंसर आपका क्या आएगा, इसका भी 9वें का भी ए नंबर का आ जाएगा, ये वाला।
और उसके बाद में देखो 10वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से लिख लें आप लोग। और इसके बाद में ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड मोस्ट पीपल आर द पीपल, तो देखो ये वाला भी पढ़ लें, थोड़ा सा इससे पता कर लेना आप लोग ऑस्कर या जो भी लिखा है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी समझ लें। ज़्यादा पैसेज नहीं बताऊंगा आपको, मैं 1-2 पैसेज और बताऊंगा, और आप लोगों ने अगर इनको भी कर लिया ना अच्छे से तो बिल्कुल आपके पेपर में इनमें से बिल्कुल फंस जाएंगे। तो देखो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ 7वें नंबर का जो कि पूछा गया है। तो देखो इसमें पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, यहाँ से देख लें। और तीसरे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का राइट आंसर आपका आएगा ए नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखो 5वें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो छठे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, ए नंबर का, तो छठे का ए वाला लगा लो आप लोग। उसके बाद में देखो 7वां देखते हैं, तो 7वें का आपका आ जाएगा इसका आएगा आपका सी, ठीक है ना, तो सी नंबर का इसका लगा लो आप लोग। और उसके बाद में देखो 8वां पढ़ते हैं, देखो 8वें का राइट आंसर आपको क्या लगाना है, यहाँ से 8वें का राइट आंसर आप आ जाएगा आपका, यहाँ से देखा जाए तो 8वें का डी होगा आपका, ठीक है ना, डी नंबर का इसका राइट आंसर है। और इसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन देखें तो देखो 9वें का राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ से देख लें, 9वें का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो 10वें का आंसर देखते हैं, तो देखो 10वें का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर का, ये भी डी है, ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग समझ लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ना पैसेज, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से कर आ सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट टाइम भी बता रहा हूँ आपको मैं। तो देखो एक ये वाला, तो ये इन नवंबर 1918, ये जो अम्बेडकर वाला पैसेज है ना, ये वेरी मोस्ट टाइम भी है, इसको बिल्कुल आप लोग कर लोगे अच्छे से, ये बिल्कुल आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। इससे आप लोग पता कर लेना 1918 अम्बेडकर से कि मैंने जो बताया था वो वाला आया कि कोई अलग आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, पूरा ये पैसेज है अम्बेडकर के ऊपर। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का, तो दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, यहाँ से दूसरे का राइट आंसर भी आपका आ जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको। दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आएगा ए नंबर का, ठीक है ना, तो दूसरे का भी ए वाला लगा लो आप लोग। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो तीसरे का राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा, यहाँ से देख लो। और इसके बाद में चौथा पढ़ते हैं, तो चौथे का राइट आंसर भी आपका डी आ जाएगा। चौथे के बाद में पाँचवा पढ़ते हैं, तो देखो पाँचवें का राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो छठा पढ़ते हैं, तो देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ से देख लें आप लोग, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका आ जाएगा ए नंबर का, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद में देखो सातवां पढ़ते हैं, तो सातवें का राइट आंसर भी आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में आठवां पढ़ते हैं, तो देखो आठवें का राइट आंसर भी आपका प्यारे विद्यार्थियों डी नंबर का आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ईयर्स डिड अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज ट्रीज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 9वें नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर ये वाला लिख लो आप लोग। और 9वें के बाद में 10वें नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, 10वें का राइट आंसर आप लोग डी नंबर का लिख लो ये वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो द ग्रेट सेज ऑफ वन हेड ए ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन, तो ये वाला तो वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये आएगा, मगर फिर भी देख लो, बता देते हैं, जब इतने सारे बताए तो आप लोग इसको भी देख लो। तो चलो इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें जो दे रखा है ना, आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। पहले का राइट आंसर तो आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो दूसरे का राइट आंसर भी आपका डी होगा, यहाँ से देख लो आप लोग। और उसके बाद में तीसरे को देखें, तो तीसरे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन देखें, तो चौथे का राइट आंसर भी आपका डी नंबर का ये वाला आ जाएगा। पाँचवें को देखें तो पाँचवें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और इसके बाद में देखो छठा देखें, तो देखो छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद में देखो सातवां देखें, तो सातवें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, यहाँ से देख ले ये वाला। और उसके बाद में देखो आठवां देखें, तो देखो आठवें का राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख लें, आठवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। 9वें को देखें तो 9वें का राइट आंसर बी होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें को देखें, तो 10वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, ए, तो 10वें का ए आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से आप लोग देख लो। अब इसके बाद में रही प्यारे विद्यार्थियों आपकी नोट मेकिंग समरी। तो देखो नोट मेकिंग आप लोग कैसे बनाओगे, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वहाँ से
नोट मेकिंग समरी को बनाना जरूर सीख लें। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की कक्षा 12वीं में जो अंग्रेजी का पेपर होता है ना, उसमें अधिकतर पेसेज रिपीट नहीं होते हैं। यानी कि उसमें ऐसा होता है कि अंग्रेजी के पेपर में वो खुद पेपर बनाने वाला एक नया पैसेज बनाता है और फिर उसमें से 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। मगर वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा, आपको ये करना होगा कि उसको थोड़ा सा पढ़ना है और उसी में से आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसको इस प्रकार से ज़रूर कंप्लीट कर लो। और बाकी आपको नोट मेकिंग समरी बिल्कुल मस्त तरीके से बताइए मैंने इस वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।